ईस्ट एंड इनक्लेव के सद्भावना पार्क में हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पार्क कमेटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में और अन्य सदस्यों के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, महेश जैन, ज्योति गुप्ता, देवेंद्र कपूर, पीयूष अग्रवाल, बीसी गुप्ता, रेखा भटेजा, पिंकी गोयल, विकास गोयल, आर.के. तिवारी, शेर खान मलिक व फुरकान अली आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर अंसारी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों को दिए अपने संदेश में देश के प्रति कर्तव्य और एकता, अखंडता बनाए रखने की अपील की। समारोह की शुरुआत झंडारोहण से हुई, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद बच्चों द्वारा देशभक्ति से उत्प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्होंने सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने कविता पाठ, नृत्य और देशभक्ति गीतों से माहौल को बेहद जीवंत बना दिया। कार्यक्रम के अंत में समाज के विकास और देश प्रेम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरक भाषण दिए गए। इस आयोजन ने सभी को देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत कर दिया और गणतंत्र दिवस का महत्व फिर से याद दिलाया। धर्मेंद्र शर्मा और उनकी टीम के उत्कृष्ट आयोजन के लिए सभी ने उन्हें बधाई दी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे संविधान हमारे जीवन में एक कानून है, एक नियम है, ऐसे हमें अपने जीवन में अपना खुद का संविधान बनाना चाहिए। तो बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए, जो जीवन में अच्छी आदतें हैं, जो हमें उन्नति दे सकती है, समाज को उन्नति से, उनको अपनाना चाहिए। धन्यवाद। सद्भावना पार्क में हमेशा सामाजिक और देशभक्ति कार्यक्रम यहाँ जो प्रधान हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, उनके नेतृत्व में होते हैं। आज भी उसी श्रृंखला में यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम देखने को मिला। मैं इस मौके पर बस एक दो बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं, वहीं हमें अपने देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। अपने बच्चों को समझाना होगा कि देश हमें देश की जो आज़ादी है इतनी आसानी से नहीं मिली, और इसमें किस तरह की कुर्बानियाँ रही हैं हमारे देशभक्तों की और स्वतंत्रता सेनानियों की। तो उसको वो कुर्बानी बेकार ना जाए। आपसी सौहार्द की बहुत ज़रूरत है। आपसी सौहार्द के बल पर ही जो देश ने तरक्की की है, और देश आज़ाद भी आपसी सौहार्द की वजह से हुआ। सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर एकजुट होकर जब लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध, तभी हमें देश आज़ाद हुआ। और इस गणतंत्र जो हमारा संविधान लागू हुआ इस दिन, तो इस संविधान की भी हमें आज रक्षा करने की ज़रूरत है। संविधान के साथ आज खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। कुछ सामाजिक को जो धार्मिक कट्टरपंथी जो है संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्वार्थी किस्म की राजनीतिक पार्टियां जो संविधान को बदलने की कोशिश कर रही हैं, उसके विरुद्ध हमें एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि संविधान से ही हमारी ताकत है। संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं, और उन्हीं अधिकारों को देखते हुए जिससे देश तरक्की करता है, समाज तरक्की करता है, और इसी संविधान के बल पर ही आज जो हिंदुस्तान जो है तरक्की की ओर अग्रसर है। मेरा सभी देशवासियों को अपने 76वें गणतंत्र दिवस पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने अपने देश को आज़ादी पाई, उसी तरीके से हम अपने शरीर से, अपनी बीमारियों से भी आज़ादी पाएँ। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, योग से, ध्यान से, प्राकृतिक चिकित्सा से। हमारा रिटर्न टू नेचर के नाम से प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, जिसमें हम हवा, पानी, मिट्टी को यूज़ करके बिना दवाई के हर तरीके का, जो सर्वाइकल है, शाटिका है, बैक पेन है, नी पेन है, हम बहुत सारे ऐसे इलाज करते हैं जिससे आपको सर्जरी होने से बच जाता है। तो मेरे सभी से दोबारा अपील है कि बिना दवाई के आप इलाज करें। गो नेचुरल, गो रिटर्न टू नेचर। हमने रिटर्न टू नेचर के थ्रू हेल्थ कैंप लगाया है, जिसमें हम बगैर मेडिसिन के सारा इलाज करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो ये लोग कहते हैं, नेता लोग, जो कि हम देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, सब बेबाकी है कि वो देश के लिए कर रहे हैं, पहले वो अपने लिए करते हैं। तो मैं आज के नेताओं से ये कहना चाहूंगी कि देश के लिए करें, और जैसे महिलाओं के लिए भी वो सब स्पीच में ये कहते हैं हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, सब महिलाओं को भी नेता लोग यूज करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस के मौके पे कि ये चेंज आना चाहिए इस इलेक्शन में। हम लोग हमेशा गणतंत्र दिवस के अवसर पे यहाँ उपस्थित होते हैं, और हम लोग सभी फेस्टिवल 15 अगस्त सभी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हम यही चाहते हैं हमारा देश ऐसे ही निरंतर तरक्की करे, आगे दर आगे बढ़ते चले जाए मोदी जी के साथ। देखिए जी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक तो मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है जो कि बहुत समय बाद हमें प्राप्त हुआ।
हम संघर्ष कर रहे थे बहुत समय से, पराधीनता की बेड़ियों में भी कुछ समय जकड़े रहना पड़ा। उसके बाद हमें अपना संविधान, अपना कानून, अपने तरीके का, अपने लोगों के द्वारा जो है स्थापित किया हुआ गणतंत्र जो है हमें प्राप्त हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अभी तक देश आगे बढ़ रहा है और परंतु हमारी जो क्षमताएं हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है और इसके लिए हमें आगे और प्रयास करने की आवश्यकता है। चाहे जो भी शासन सत्ताएं हों, जो भी पार्टियां हों, सभी को मिलकर के राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मजबूत और संगठित करने के लिए, सुशिक्षित और स्वस्थ करने के लिए प्रयास करने होंगे। अभी आप देखते होंगे कि इतने बीमार लोग हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, शिक्षा की व्यवस्था प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही। हमारे हजारों लाखों बच्चे बाहर जाने को, कजाकिस्तान जैसा देश, वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई के लिए इतना पैसा देकर के जाना पड़ता है। तो इधर की समस्याएं देश के सामने है, उनको दूर करने की आवश्यकता है और उस रूप में हम आगे बढ़े हैं, परंतु आगे अभी बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। आज हम गणतंत्र दिवस के मौके पर इस पार्क में इकट्ठे हुए हैं। हम हर पर्व को इस पार्क में बड़ी खुशी से और अपने मन से मनाते हैं और अपने जो सीनियर लोग हैं इसमें काफ़ी सारे शामिल हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। सब लोगों को बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। सबको गणतंत्र की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ गणतंत्र दिवस पर हर साल एकत्रित होते हैं, इसी पार्क में मनाते हैं, लेकिन इस बार एक थोड़ा ख़ास है क्योंकि इस बार जो है इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। 2 युद्ध चल रहे हैं ऑलरेडी वर्ल्ड में, तो ये बहुत ही सौहार्द का टाइम बनाने का है। आज के दिन हमारा देश संविधान लागू किया था क्योंकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने एक चैलेंज दिया था कि भारत अपना देश खुद नहीं चला सकता क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो कम पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर उतनी अक्ल नहीं है कि वो अपना चला पाए। उसको एज ए चैलेंज लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय लोग थे, उन्होंने एक संविधान सभा का निर्माण किया। उसमें काफ़ी दिनों तक बहस चली और उसके बाद एक संविधान तैयार हुआ बाबा साहब जी के नेतृत्व में, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और हमारे जो स्थानीय पार्क में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप सबको एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने देश के लिए आप जो भी कर सकते हैं उसको करने के लिए तैयार रहें। यही हमारी देशभक्ति है, यह हमारे देश का सच्चा प्यार है। बहुत अच्छा लगा जब वो पूरा फ्लैग को खींचा, मतलब पूरा ऐसे, और फिर नेशनल एंथम गाया। हाँ, मुझे